हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ करियर रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि अगले 3 महीने में, जी हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस 3 महीने में आपके करियर में क्या होने वाला है। कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम वो बताएंगे, कैसा जाने वाला है आपका करियर, एंड कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही गाइडेंस दी जाएगी आपको आपके करियर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उन लोगों का है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। और पाइल नंबर 2 जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29 एंड 31। ओके, सो गाइज ये हमारे पास 2 पाइल्स हैं। ओके, एंड पाइल 1 गाइज वैसे तो होनी चाहिए थी 1 से, बट मैं इसको पाइल 2 ले रही हूँ। ओके, सो अगर आपको लगे कि मैंने कोई कन्फ्यूजन कर दी है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान देना है एंड अकॉर्डिंगली पाइल चूज़ कर लेनी है। तो मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। आइए देखते हैं अगले 3 महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है। पाइल 1 को मैं इधर रख देती हूँ। आई होप गाइज आपको विजिबल है। ओके, करियर को लेकर थोड़े से इशू में हैं, आप सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में कि कैसा जाएगा, बट डोंट वरी, लेट्स सी एंजल्स के क्या कहना है, आपके करियर से रिलेटेड एंजल्स का क्या कहना है। Two more cards, Mother Universe. Okay. चलिए देखते हैं जिनका भी पाइल नंबर 1 है उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड आपके करियर रीडिंग के लिए मेरे पास आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आप देख पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील कह लीजिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून कह लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द टेम्परेंस। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। सो जिनका भी गाइस पाइल नंबर 2 है, मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ कि क्या आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस अगर मैं आपके करियर की बात करूँ कि करियर आपका कैसे रहने वाला है अगले 3 महीने में, तो गाइस जितना परेशान, जितनी कन्फ्यूजन जो भी था वो सब पास्ट में है। ओके, जिनका भी पाइल नंबर 1 है, मैं आपको बता दूं, जो भी आपके करियर से रिलेटेड इश्यूज थे, एंजाइटी थी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा थिंकिंग थी कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आगे क्या लिखा है मेरे करियर में, मुझे स्टेबिलिटी कब मिलेगी, काफ़ी सारे सवाल थे
तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इससे आप बाहर निकलने वाले हो एंड ये शुरुआत जुलाई के महीने से ही होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी विश थी आपके करियर से रिलेटेड वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। एंड अगर आप किसी टाइप के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर डील क्रैक करी है आपने या कोई पार्टनरशिप के लिए आप करना चाहते हो, तो वो सब होने वाला है अगले 3 महीने में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बेसिकली गाइस मैं आपको बताऊं, एंड द टावर, ओके। अगर आप देखें यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से, एंड आपकी एनर्जी कहाँ जाके एंड होती है, द टावर से, ओके। द टावर इज़ लाइक अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके करियर में आने वाला है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। एंड आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन आया है या नहीं। जो भी मेजर डिसीजन आपके करियर से रिलेटेड आप लेने वाले हैं वो आप ले लेंगे अगले 3 महीने में। अगर आप किसी चीज़ की फाउंडेशन सेटअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस है आपका, नया स्टार्टअप है या कुछ भी है जो आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी सक्सेस है आपके। क्योंकि हमारे पास देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज आपकी पहली रह चुकी हैं वो सब खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपके फाइनेंसेस में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे स्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मैनिफेस्टेशन आपकी रंग लाने वाली है। एंड अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, अगले 3 महीने के अंदर किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे वो सक्सेसफुल होकर रहेगा ही रहेगा। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर एक करियर की रीडिंग में आता है तो ये बताता है कि आपका अगर कोई पार्टनरशिप में या मिल के आप कोई काम करना चाहते हैं किसी के साथ, तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द चैरियट एंड द टेम्परेंस के साथ जो बैलेंस, देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं बैलेंस के, टेम्परेंस, चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जो तीनों कार्ड्स बता रहे हैं बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये सब आने वाली है आपके करियर में। बट गाइज यहाँ ब्लॉकेज बताऊँ क्या आती है आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़ा गार्डेड रहते हैं, संभल के चलते हैं या सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन जिस टाइम पे लेना होता है ना वो ले नहीं पाते हैं एंड आपको इश्यूज आते हैं। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर भी मैं देखूँगी कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप लोगों के करियर से रिलेटेड। क्योंकि देखिए यहाँ पे रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बट ब्लॉकेजेस मेरे को लग रहे हैं आपके इनर डीमंस। इनर डीमंस गाइस क्या होते हैं, एंजाइटी इश्यूज़, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, आगे क्या होगा, क्या मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही करना लिखा है, ये होते हैं इनर डीमंस। ये आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से, आपके गोल्स को अचीव करने में। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आया है, आपके पास 2 एसेस आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इशारा कर रहे हैं एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल करियर का। देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं करियर में। वन मोर कार्ड, मदर यूनिवर्स। जो पहला कार्ड मेरे पास आया है वो आया है मिरेकल। तो डेफिनेटली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो मिरेकल आना लाजमी है, तो मिरेकल आने वाला है आपकी लाइफ में। बस उसको डाउट नहीं करना गाइस, डाउट मत करना, डाउट से ही चीज़ें ख़राब होती हैं। एनलाइटमेंट, तो जो जो चीज़ों की आप क्लैरिटी मांग रहे थे यूनिवर्स से वो आपको मिलेंगी। आपको गाइस अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना है, ओके। सेक्रल चक्रा पे गाइस काम करिए। एंड हमारे पास देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है,
बॉटम ऑफ द डेक आया है रिलीज़। तो रिलीज़ का मतलब ये बता रहे हैं यूनिवर्स आपको कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी स्ट्रगल या स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली, या फिर आपकी जॉब लगती थी और छूट जाती थी, अगर ऐसे से कोई सिचुएशंस रही हैं आपकी लाइफ में, तो इस एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो ये डाउट्स मत रखिए, बेझिझक होके गो विद द फ्लो एंड आगे बढ़िए। ओके एंड गाइज नेक्स्ट हमारे पास आया है सर्विस। तो जितना हो सके चैरिटी कीजिए, डोनेट कीजिए, सीनियर सिटीजन्स की मदद कीजिए। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग। ओके सॉरी आई फॉरगॉट। चलिए देखते हैं बाबा का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, आपके करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस बाबा आपको देना चाहते हैं। ओके कार्ड आ गया है हमारे पास। गाइडेंस हमारे पास ये आई है मास्टर्स विल। तो बाबा आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ हुआ, आपके करियर से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हुआ है, जो भी स्ट्रगल हुई है, ये सिर्फ बाबा की विल थी, बाबा की इच्छा अनुसार था कि आप ये सब देखें, ताकि आप निखर के बाहर आएँ, आपकी सोल निखर कर आए, आप निखर कर आएँ, जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। बट आप मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं, बिकॉज यू पास दैट टेस्ट। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़े एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना, गो विद द फ्लो। बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। सो करियर की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ नो लेस देन एन अबंडेंस। ओके, तो अबंडेंस आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में वापस आके। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग पाइल 1 की, जिनका बर्थ डेट इन डेट्स को पड़ता है। आई होप आपसे रेजोनेट करी है। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। शेयर इट अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बोलिए, उनको भी दिखाइए ये चैनल, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। हे गाइस, तो जिनका भी गाइस पाइल नंबर 2 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1-3, आई होप यू इट इज़ विजिबल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा ठीक कर लूँ। यस, सो 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 एंड 31 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है। आइए देखते हैं अगले 3 महीने में आपके करियर में क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है आपका करियर। तो मैं पाइल नंबर 2 को इधर रख देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं रेडी नहीं थी। अगर इन कार्ड्स को आना होगा तो दोबारा आ जाएंगे। कार्ड्स फॉर द यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 का करियर अगले 3 महीने में कैसे जाने वाला है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 जिनका भी कार्ड है आपके लिए मेरे पास, जिनका भी पाइल है, सॉरी, जिनका भी पाइल है, पाइल नंबर 2 गाइस, 1 मिनट में कैमरा ठीक कर लूँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड क्या आया है। पहला कार्ड जो मेरे पास आप लोगों के लिए आया है वो है जस्टिस, द सन, द फूल, 2 of swords, Two of Wands, Eight of Wands,
9 of Wands, 4 of Swords, 5 of Cups, 8 of Swords, the World, the Hanged Man। गाइस ये सबसे पहला कार्ड आया था, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया, लेट मी जस्ट शो यू। 9 ऑफ कप्स। सो अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2 की, आपका करियर कैसे लेने वाला है अगले 3 महीने में। सो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है, बहुत मेहनत करी है, बट वो स्टेबिलिटी, वो रिकॉग्निशन, वो नेम और वो फेम आपको नहीं मिला, बट वो सब पास्ट में था। अब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 में भी था ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास शुरुआत हुई है द हैंग्ड मैन, एंड उसके बाद आया है हमारे पास जस्टिस, सन एंड द फूल। सारे मेजर आर्कानास आ गए आपकी रीडिंग में। स्टार्टिंग में मोस्टली मेजर आर्काना से भरी हुई है आपकी रीडिंग। देखिए कैसे, हैंग्ड मैन, जस्टिस, सन, फूल, द वर्ल्ड, इन कार्ड्स में मोस्टली आपके मेजर आर्कानास आए हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं आपके करियर में। अगर आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको बखूबी पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर सन किसी भी रीडिंग में आ जाता है, भले ही वो लव रीडिंग हो या करियर रीडिंग हो, तो क्लैरिटी मिल गई आपको, लीडरशिप स्किल्स आपके एनहांस हो जाएंगे, एंड एक नया उजाला, एक नया सवेरा आने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मैं देख पा रही हूँ। अगर आप डर रहे थे किसी भी काम को करने में या आगे बढ़ने में अपने करियर में, तो द फूल के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं मुझे अगले 3 महीने में, विद अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट विद अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी टाइप का डिसीजन लेने में आपको इशू होगी, चॉइस मिलेगी आपको, एंड वो आपको चॉइस बखूबी करनी है, ढंग से करनी है, एंड रैशनल होके करनी है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट बाद आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आप थे, उस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप कंप्लीटली हर चीज़ को बैलेंस करके, एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। ओके, तो आपको बेसिकली बैलेंस बना के रखना है अपने करियर में। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप किसी टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करा था या किसी डील के वेट कर रहे थे क्रैक करने की, तो वहाँ से वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे को आता हुआ नज़र आ रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपने गार्ड्स अपने अप करे हुए थे, अब उन गार्ड्स से आप बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे, अपने गार्ड्स को डाउन करेंगे, एंड द फूल की एनर्जी में आएंगे। फूल क्या होता है? बेसिकली फूल एक ऐसा इंसान होता है जो बेझिझक होके गो विद द फ्लो होता है। उसको बस ये पता है कि उसकी मंजिल ये है, लेकिन उस मंजिल में कितनी मुश्किलातें आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। एंड बिल्कुल वैसी ही एनर्जी में आप आने वाले हैं अगले 3 महीने में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ थोड़ा सा गाइज यहाँ पे लव लाइफ को आप थोड़ा बैक सीट पे रख लीजिएगा। अगर आपका करियर इसलिए डिस्ट्रप्टेड है कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसको बैक सीट पे रख लीजिए, एंड अपनी लेजीनेस को छोड़ दीजिए अगले 3 महीने के लिए। 5 ऑफ कप्स के साथ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी से गाइज आपको बाहर निकलना है, इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं अपने करियर से रिलेटेड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आपने बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेडली कोई डिसीजन नहीं लेना अपने करियर से रिलेटेड, बिल्कुल सोच समझ के, रैशनल होके, लॉजिकल होके डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारे पास देखिए क्या आया है, द वर्ल्ड। अगर आप ये एडवाइसेस गाइस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। देखो हम शुरुआत हमने कहाँ से करी है, हैंग्ड मैन से। आपकी बेसिकली मैं कहूँ यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से आपकी करियर में रोलर कोस्टर राइड रही है, अप डाउन बहुत चला है। ये में कार्ड्स की, ये सब में कार्ड्स की
एनर्जी से ही देख पा रही हूँ। देखिए शुरुआत हमारी हैंग्ड मैन से हुई थी, लेकिन देखिए सक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके करियर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अगर ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए हमारे पास क्या है, नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अगर कोई विश थी आपके करियर से रिलेटेड वो भी फुलफिल होती हुई यहाँ दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। एंड नेक्स्ट कार्ड देखिए हमारे पास क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम रियली हैप्पी, मेरी दोनों पाइल्स अच्छी आई हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे बड़े टाइम से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगले 3 महीने में आपको वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पे गाइस मेरे को ब्लॉकेजेस नहीं लग रहे, बट मैं फिर भी देखूँगी कोई अगर आपका इनर डीमन है तो इन कार्ड से। मदर यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। जो मेरे पास पहला कार्ड आया है वो है रिकवरी। सो डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं अपने पास से। अगर आप हील नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास में जो भी आपके करियर में स्ट्रगल्स रही हैं उससे आप हील होंगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए आप लोग हील हो चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास सोलमेट। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप भी स्टेबल होने वाला है। बेसिकली आप लोगों की कामिक साइकिल्स चल रही थी, अब वो ख़त्म होती हुई यहाँ दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है ग्रीफ। तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, किसी टाइप का गिल्ट अगर है तो वो सब गाइज निकाल दो, क्योंकि यही सब ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, तो गाइज इस पर प्लीज़ काम करिए। ओके, अगर मैं बात करूँ एंड देखिए सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं आपको, वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ से भी गाइज वर्क ऑन दैट, क्योंकि बहुत खूबसूरत अबंडेंट टाइम आने वाला है विद द सन, फूल, जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ। प्लीज़ इसको ख़राब मत करिएगा। एंड अगर गाइज आप लोगों के लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी गाइज, आपको ना अपना मेडिटेशन करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे एंड रूट चक्रा पे काम करना है। रूट चक्रा हमारा स्टेबिलिटी का चक्रा होता है, तो प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर करना। एंड हार्ट चक्रा पर भी, क्योंकि इमोशनल आप लोग बहुत हैं लेकिन दिखाते नहीं होंगे, ऊपर से बड़े स्ट्रॉन्ग बनते होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, हर छोटी छोटी चीज़ को फील करते हो, विच इज़ नॉट बैड। बट लेकिन कई बार इमोशनल हो के अगर वो चीज़ आपका करियर रूइन कर रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों का करियर सिर्फ इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, उनका सारा फोकस उनकी लव लाइफ पे था। तो गाइज़ वो मत करिए, वहाँ पे जाके बात आती है बैलेंस की, आपको कब अपना प्रोफेशनल पे ध्यान देना है, कब अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है। ओके, चलिए देखते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं इस पाइल के लिए, मैं सारे ही ले रही हूँ क्योंकि ये बाबा के मैसेजेस हैं, इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। वैसे तो मैं कोई भी नहीं इग्नोर करती, बट यहाँ इग्नोर नहीं कर सकती। तो जो पहला मैसेज बाबा के लिए पाइल नंबर 2 के लिए है शिव शक्ति। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, अपने आप को, अपने अंदर के एनर्जीज़ को। सोल ग्रुप, तो हो सकता है गाइज इस दौरान आपको कोई आपके सोल ग्रुप का मिला हो, या आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जो आपको गाइड करता हो, तो उसी से ही कंटिन्यू करके रखें गाइडेंस। नेक्स्ट कार्ड है बी द लाइट। तो जो भी आपसे आपकी इस जर्नी में जो स्ट्रगलिंग जर्नी रही है करियर से रिलेटेड, अगर आपको उनसे चीज़ें डेफिनेटली आपको सीखने को मिली होंगी, कुछ लेसन्स आपको मिले होंगे, तो यहाँ बाबा आपको बोल रहे हैं उनको सीखो एंड कभी भूलना नहीं। एंड जितना हो सके अगर लोग भी किसी को आप देख रहे हो कि वो भी वैसे ही गुजर रहा है जैसे आप गुजर रहे हो, तो उनको बताओ, उनको सिखाओ, अपनी जर्नी के थ्रू एक एग्जाम्पल दो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड जो आया है मास्टर्स विल, जो ये बता रहा है बाबा आपको बोल रहे हैं अगर आपका स्ट्रगलिंग या रोलर कोस्टर राइड करियर में रही है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाबा चाहते थे आपको
आपकी सोल की ग्रोथ के लिए था, ओके, आपको निखारना चाहते थे, आपकी पर्सनालिटी के लिए था, आपके अंदर के क्लेंजिंग के लिए था। बेसिकली आप में जो जो कमियां थी उन सबको बाबा ने इन चैलेंजेस के थ्रू भर दिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पास दैट टेस्ट। लास्ट कार्ड आया है लिव इन दी प्रेजेंट। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज अगर आपको रहते हैं, हाई करियर कैसा जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ्स, तो बाबा बोल रहे हैं ये सब छोड़ दो, क्योंकि अब आपको प्रेजेंट में ही रहना है। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनका था डेट ऑफ बर्थ ये, या जिनका पाइल नंबर 2 था। सो आई होप यू लाइक इट, आई होप आपसे रेजोनेट करी है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जितना हो सके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बोलें, उनके साथ भी शेयर करें ये चैनल, एंड उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने को। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मैंशन हैं। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।